हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। इंडियन आर्मी भर्ती 2024 बड़े ही जोर और शोर के साथ में आगे बढ़ रही है। देखो, 22 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक की जो शिफ्ट हुई हैं उन पर आधारित साइंस के टॉप 20 एमसीक्यूज आपको आज की इस ऑनलाइन क्लास में मिलने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पिछली जो ऑनलाइन क्लास अपनी आई हैं, जो साइंस के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए थे, वो इन शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन दर्शन दे चुके हैं। तो देर किस बात की, जुड़िए क्लास के साथ में और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पौधों का प्रजनन नर प्रजनन अंग कौन सा है। देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से गौर से पढ़ने के बाद में आगे पहुंचना है। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। आपको यह जानना कि नर प्रजनन अंग कौन सा है। तो बिल्कुल इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पुंकेसर को नर प्रजनन अंग माना जाता है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय जो हैं ये पौधे के पुष्प के स्त्री केसर या आप ये कह सकते हो मादा प्रजनन अंग होते हैं। बिल्कुल। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा उत्तक है जो कोशिका विभाजन में सक्षम है। पेरेनकाइमा, विभज्योतक, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा। तो बिल्कुल इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विभज्योतक उत्तक जो होता है उसमें विभाजन की बारंबार क्षमता पाई जाती है। इस उत्तक को मेरी स्टेम उत्तक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। याद रखना, मेरी स्टेम उत्तक किसको कहा जाता है? जड़ का आगे वाला भाग, तने का ऊपर वाला भाग बार बार विभाजित होता है और पौधे की वृद्धि करने में सहायक होता है। चलो आगे बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 3 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। बीज रहित फल उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त पादप हार्मोन है। आपको ये बताना है, अनिषेक फलन बोल देते हैं जिसको आप ऐसे कह सकते हो, अनिषेक फलन। बीज रहित फल उत्पन्न करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्जिन। और इन हार्मोन में से पीछे वाली शिफ्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा गया था। आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो याद रखना, ऑक्जिन जो हार्मोन होता है ये शीर्ष प्रमुखता के साथ साथ में, ध्यान से सुनना, शीर्ष प्रमुखता के साथ साथ में बीज रहित फल उत्पन्न करने के लिए भी सहायक होता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिका विभाजन पूछ ले तो साइटोकाइनिन करेंगे। फलों को पकाने में इथाइलिन को काम में लेते हैं। एकमात्र गैसीय हार्मोन तो भी इथाइलिन हो जाएगा। पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है जिब्रेलिन। चारों के बारे में एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि केवल यौवना तक या यौवनारंभ तक क्या रहती है? एक्टिव रहती है। यौवन तक, बुढ़ापे में वो नष्ट हो जाती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है? पीनियल, थाइमस, पिट्यूटरी, अधश्चेतक। दोस्तों याद रखना, अधश्चेतक को हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। तो कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक एक्टिव रहती है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है जो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम करती है। चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल याद रखना है कि मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। इसलिए इसको किसके नाम से जानते हैं? यूरियोटेलिक के नाम से जानते हैं। जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा उसको अमोनोटेलिक, यूरिक एसिड का करेगा उसको यूरिकोटेलिक के नाम से जानते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु है या निम्न धातु होती है? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं? यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दर्शन दे दे तो आप कहां तक पहुंचेंगे? तो याद रखना है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है अच्छी तरीके से, साइनोकोबालएमिन किस विटामिन का पूरा नाम है? तो देखो, पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी, गोइटर। ये 4 आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखना, देखो स्कर्वी जो रोग है ये विटामिन सी के साथ साथ में, विटामिन सी के साथ साथ में लोहे तत्व की यदि कमी हो जाए तब भी स्कर्वी रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन की कमी से या कमी होने पर प्रणासा रक्ताल्पता यानी घातक एनीमिया
जिसको किसके नाम से जानते हैं, घातक एनीमिया के नाम से जानते हो जाता है। विटामिन B5, B, C, B12 किस विटामिन की कमी से घातक एनीमिया रोग होता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 जो है उसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, विटामिन B12 में कौन सी धातु है? याद रखना, एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसके अंदर धातु पाई जाती है, और वो कौन सी विटामिन है? B12। अगले ने पूछा वो धातु कौन सी है, तो लेड है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो याद रख लेना कि B12 जो है उसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ फट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? बताओ, न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का दूसरा नियम, गति का पहला व दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से इन न्यूटन के नियमों पर आधारित सारी की सारी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ करके जाना न्यूटन के नियमों को। याद रखना, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसको कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो गति का तीसरा नियम है। जड़त्व का नियम गति का पहला नियम है। बिल्कुल, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। आपको यह बताना कि जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है? वस्तु के आकार पर, द्रव्यमान पर, गुरुत्व केंद्र पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। बताओ, किसी वस्तु का जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। तो दोस्तों याद रख लेना, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन F बराबर ma न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? बताओ भाई, F बराबर ma न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? वेरी सिंपल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। वेरी वेरी सिंपल। गति का पहला, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम। बताओ, F बराबर ma। F यहाँ पर बल है, m यहाँ पर द्रव्यमान है, a यहाँ पर त्वरण है। बिल्कुल, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। अब आपको 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, कोई वस्तु यदि वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सकारात्मक होगा। बताओ, नेगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, या हम कुछ कह नहीं सकते। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। किया गया कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि वर्ताकार पथ में घुमाने पर वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ, और जब विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, घनत्व होता है, उत्प्लावक बल होता है, घर्षण होता है। बताओ, इस प्रकार से पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो याद रखना 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व सीमा लगभग कितनी होती है? यानी सुनने की सर्व सीमा का मतलब सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से 200, 20 से 2000, 20 से 20,000 हर्ट्ज और 2 से 2000 हर्ट्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 15 नंबर में 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको हम सर्व ध्वनि के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा अमोनिया, मीथेन, यूरिया, एथिलीन। तो याद रखना 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी यूरिया जो है वो मानव निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। बिल्कुल। अब 17 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो किसका बहुलक होता है? नियोप्रीन का,
क्लोरोप्रीन का, आइसोप्रीन का, 1,3-ब्यूटाडाइन इनका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना ये जो आइसोप्रीन जो होता है उसका बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। तो देखो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के आइसोलेट छोटी आंत में, अग्नाशय में, पेट में या फिर दिलाम में? बिल्कुल। तो 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस के आइसोलेट पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? पिछले पेपर में, पिछली शिफ्ट में 25 तारीख की जो तीसरी शिफ्ट हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि गलनांक किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना ठोस सीधा किस में बदल जाए? गैस में, या फिर गैस सीधा किस में बदल जाए? ठोस में। तो उस विधि को ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना, यानी बोन को किससे जोड़ दो? बोन से ही जोड़ दो। टेंडन, लिगामेंट, संयोजी ऊतक, ये सभी। बताओ 20 नंबर में क्या करने वाले हैं आप? जी हाँ, याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिगामेंट, और लिगामेंट को हिंदी में कहते हैं स्नायु। तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो जोड़ होता है उसको स्नायु के नाम से जानते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको टॉप 20 MCQs मिले। इसी प्रकार से लगातार बने रहिएगा, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।